अब देखते हैं बेटा एक क्वेश्चन नीट 2023 का। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर of mass 5 kilogram about xy is 5 meter as shown. The radius of sphere is 5x upon root 7. Then value of x is option 1 5, option 2 root 2, option 3 root 3, ऑप्शन 4 रूट 5। और ये डायग्राम दे रखा है, ये वाली एक्सिस है एक्स वाई। अब बेटा ये वाली एक्सिस एक्स वाई है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन इस एक्सिस पे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस एक्सिस पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर। आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो एक्सिस सेंटर से पास करती है। तो स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। दोनों एक्सिस के बीच की दूरी आर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 7/5 एम आर स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए इसको एम के स्क्वायर के बराबर रख देंगे, तो के आ जाएगा तुम्हारा √7/5 आर। ये क्या आ गया? अब हमको आर की वैल्यू दे रखी है और रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है 5 और आर की वैल्यू दे रखी है 5x अपॉन √7। हमसे पूछा है x, तो 5 और 5 कैंसिल हो गए, √7 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू आ गई √5। ये है नीट 2024 का क्वेश्चन। एक बार और समझा देते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 किलोग्राम अबाउट एक्स वाई इज 5 मीटर एज शोन। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5x बाई √7, देन वैल्यू ऑफ x इज। तो सबसे पहले हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन निकालना टेंजेंट पे है, एक्स वाई टेंजेंट है। तो इसके लिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करी, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर। आई जी 2/5 एम आर स्क्वायर और एक्स जो है दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है आर, तो आई आ गया 7/5 एम आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेट कर लिया एम के स्क्वायर के, तो के आ गया √7/5 आर। अब के आ गया √7/5 आर। अब हमने क्या किया, के की वैल्यू दे रखी है 5 और आर की वैल्यू भी दे रखी है 5x अपॉन √7, दोनों रख दिया, उससे x निकाल दिया √5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉब इज whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed या with an speed omega rpm. The tension in the string is T. The tension in a string is T.
if speed become 2 omega. RPM while radius is same. The tension in string become. तो ये भी 2024 का क्वेश्चन है। अब देखिए, एक बॉब को घुमा रहे हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में करा रहे हैं। तो हमें मालूम है टेंशन अंदर होगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो पहले टेंशन टी है, तो टी की इक्वेशन होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। बाद में टेंशन निकालनी है जब ओमेगा डबल हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, टी अपॉन टी डैश आ गया 1/4, तो टी डैश आ गया 4t। इसके ऑप्शन दिए थे टी 4t, t/4, √2t, तो आंसर आ गया 4t। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बॉब को घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल में, तो जब बॉब को हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाएंगे तो उसमें इसकी स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, टेंशन आ जाएगी, और टेंशन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रही है। तो T = m ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा डबल कर दिया तो नई टेंशन पूछ रहा है, तो नई टेंशन के लिए m × 2 ओमेगा का होल स्क्वायर × r, दोनों को डिवाइड कर दो, T डैश की वैल्यू आ जाएगी 4t। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2024 का है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड about an axis passing through its midpoint and perpendicular to rod is 2400 gram centimeter square. The length of rod of mass 400 gram is option 1 8.5, option 2 17.5, option 3 20.7, option 4 12। तो ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का, जब रॉड सेंटर से पास होती है एक्सिस, रॉड का सेंटर से कितना होता है, तो ये तो पता ही होगा आप लोगों को, I = ml²/12। अब इसमें I दे रखा है 2400, ग्राम में दे रखा है, ग्राम में ही ले लिया है, और मास दे रखा है 400, L² अपॉन 12। तो सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गए, तो ये आ रहा है 4 3 जा 12। तो हम जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 72 = L²। तो L हो जाएगा √72, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 8 कुछ आएगा, तो आंसर हो गया 8.5। तो इसका आंसर 8.5 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस फार्मूला पता होना चाहिए था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना होता है, ml²/12। अब बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, नीट 2024 का। A wheel of a bullock cart is rolling on a level road as shown in figure.
तो एक व्हील रोल कर रहा है v स्पीड से लेवल रोड पे, p पॉइंट ऊपर वाला है और q पॉइंट नीचे वाला है, ऐसा दिया हुआ है फिगर। इफ इट्स लीनियर स्पीड इज v in the direction shown, which of the following option is correct? Number 1, point P moves slower than point Q. Point P moves faster than point Q. Both point move with equal speed. Fourth, point P has zero speed. तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का मिक्स है, रोलिंग हो रही है। तो अगर इस पॉइंट की स्पीड v है, लीनियर स्पीड v है, तो हर पॉइंट की स्पीड v होगी। और अगर घूमने की स्पीड ओमेगा मान लें, तो इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में ओमेगा आर होगी, इधर भी ओमेगा आर होगी और इधर भी ओमेगा आर होगी। अगर हम प्योर रोलिंग का केस लें, प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग में v और ओमेगा आर बराबर होता है। तो इस डायग्राम को हम यहां बना लेते हैं। इस पॉइंट में दो स्पीड होगी, एक तो लीनियर और एक रोटेशन की वजह से ओमेगा आर। इसमें भी एक इधर होगी लीनियर, एक रोटेशन की वजह से ओमेगा आर। इसमें इधर होगी ओमेगा आर और लीनियर होगी वी इधर। इसमें ओमेगा आर इधर होगी और वी इधर होगी। अगर वी और ओमेगा आर को सेम माने, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर लें, तो इस पॉइंट की स्पीड हो जाएगी 2v। v प्लस ओमेगा आर है इसकी स्पीड, तो इस पॉइंट की स्पीड हो जाएगी 2v। इस पॉइंट की स्पीड v इधर और v और ओमेगा आर बराबर माना है, तो इस पॉइंट की स्पीड हो जाएगी √2v। इसमें ओमेगा और v बराबर माना है, तो ये स्पीड कैंसिल हो जाएंगी, v हो जाएगी 0। तो अगर पॉइंट p को देखें और q को देखें, तो p के पास सबसे ज़्यादा स्पीड है 2v और q की स्पीड 0 है। तो हमारा ऑप्शन है पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q, ये ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन जो है रोलिंग का है, मतलब रोलिंग का है। रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो इसकी स्पीड ओमेगा आर मान ली है हमने रोटेशन की, और लीनियर स्पीड v है। तो पहले लीनियर का डायग्राम बनाया, फिर रोटेशन का डायग्राम बनाया, रोटेशन में हर पॉइंट की स्पीड लिखी, फिर इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा, मतलब इन स्पीड्स का वेक्टर एडिशन होगा। तो v और ओमेगा आर तो सेम डायरेक्शन में है और v और ओमेगा आर हम बराबर मान रहे हैं, तो 2v हो जाएगा। इसमें v इधर है और ओमेगा आर इधर है, तो ओमेगा आर v है, तो v और v को ऐड करेंगे तो √2v हो जाएगा। इसमें v इधर है और ओमेगा आर इधर है, तो v और ओमेगा आर कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें भी √2v हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हैं रोलिंग में। अब देखते हैं बेटा नीट 2023 का क्वेश्चन। A constant torque
of 100 Newton meter turns a wheel of moment of inertia 300 kilogram per meter square about an axis passing through center. Starting from rest. Its angular velocity या speed, its angular velocity after 3 seconds 1 radian per second, 5 radian per second, 10 radian per second, 15 radian per second. अब हमें 3 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें फॉर्मूला मालूम है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा टी, यानी अगर अल्फा पता लग जाए तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एक रिलेशन होती है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क दिया है 100, आई दिया है 300, अल्फा, तो अल्फा आ गया 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ रख दीजिए ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस 1/3 इंटू टाइम 3, तो ओमेगा आ गया आपका 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2 रिलेशन यूज हो गए इसके अंदर, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन of a solid sphere of mass m and radius r about its axis to radius to radii of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis. Number 1 5:3, number 2 2:5, number 3 5:2, number 4 3:5, नंबर 5, इसमें 5 ऑप्शन है, नन। तो पहले पूछ क्या रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है सॉलिड स्फीयर की अपनी एक्सिस पर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 m², और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए हम इसे m² के बराबर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा √2/5 r। दूसरा सेम क्वेश्चन जो है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है आपको हॉलो स्फीयर का, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 m², इसको रख दो m², तो इसका क्या आ गया √2/3 r। तो ये मान लो K1, ये मान लो K2, मतलब पहले सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, फिर हॉलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है,
फिर इसका रेशियो निकालना है, तो हमें चाहिए K1/K2। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3/5 रूट। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये भी नीट 2023 का है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग along the circumference of a circle is option 1 along the radius towards the center, option 2 along the tangent to its position, third along axis of rotation, fourth along radius away from center। तो मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारी देना चाहूँगा। जैसे एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर हम इसे ऐसे करें, ऐसे घूम रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ऊपर है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऊपर है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। और जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेशन है, उसका डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर होता है। पर यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेशन का नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एंगुलर एक्सेशन का डायरेक्शन। सबसे पहले जानते हैं एंगुलर एक्सेशन होता क्या है। एंगुलर एक्सेशन होता है d⍵/dt, या ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, ये भी कह सकते हैं। तो जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, वही एंगुलर एक्सेशन का डायरेक्शन होगा। मान लो ये बॉडी, ये वाला जो डायरेक्शन है ये J है, और ये वाला डायरेक्शन I है। मान लो ये बॉडी जो है, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 2J और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 3J, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपका अल्फा क्या आएगा, 3J - 2J अपॉन टाइम। तो इसका आंसर भी आपका J में आया है। J मतलब जो हमने ये डायरेक्शन ऊपर माना था एक्सिस, तो अल्फा का डायरेक्शन होता है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर स्पीड कम हो जाती तो अल्फा का डायरेक्शन नीचे हो जाता। अभी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो एंगुलर एक्सेशन डायरेक्शन ऊपर आ गया J की तरफ। तो इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होगा, वही अल्फा का डायरेक्शन होगा। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी मैंने J में मानी है, फिर दूसरी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा मानी है J में, मतलब स्पीड बढ़ गई, तो एंगुलर एक्सेशन हो गया। तो फाइनली जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो भी J आ रहा है। मतलब जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का है